दुर्गादेवी नमः श्री 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 दुर्गादेवी नमः एक वंदे दुसार धवलाया शुभस्मिताया विना वरदन्यतकराया श्वेत पद्माष्टाया ब्रह्माचु संक्री शामांग पातु सरस्वती भगवती निशीतंकर। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को नष्ट करने वाली शक्ति के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, ये राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें। सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें। सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें। धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता। जो इस पृथ्वी पे सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का। पहले संस्कृत में, बाद में हिंदी अनुवाद करेंगे। द्वितीय अध्याय पूर्ण करेंगे। द्वितीय अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध विनियोग। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णुरिषि महालक्ष्मीर्देवता ओष्णिकः छन्दः शाकम्भरी शक्ति दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रत्यर्थे मध्यम चरित्र जपे विनियोग ध्यानम्। ओम अक्षत्र परुषुं गधेषु कुलिशः पद्मं धनुष्य कुण्डिका दण्डं शक्तिमसिं चर्म जलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधति हस्ते प्रसन्नना सेवे शैरिभमहरति निमिः महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिः उवाच देवासुरं देवासुरं भोरधुतं पूर्णं वदसतं पुरः महिषे असुरारामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्ये देवी सैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो अभुन्य महिषासुरः ततः पराजिता दिव्या पत्योरिप्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुध्वजौ यथावृतं तयोस्तद्वां महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासु धर्निवाभिभव विस्तरं सूर्येन्द्राग्ने नीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषा चाधिकारान् स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गानिक्राकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेन दुरात्मनः एव त्वकथितं सर्वं मरारी विचेष्टितं शरणं वः प्रपन्ना अष्टमो बध अस्तस्य विचित्यताम् इत्यथं
निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदन चकार गोपं शम्भुस्वच्छ कुटिलानना ततो अतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदना तत्तं ततः निश्चत्क्राम महतेजो ब्राह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनान् शरीरतः निर्गतं सुमहतेजस्त्वचेक्यं समगच्छत अतीह तेजसः कुटं ज्वालनिमिदं पर्वतं दुर्दुषुते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्रेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थः तदभण्डारी व्याप्तिलोकत्रयः द्विषाः यद् उच्छाभ्यां तेजस्तेनाजायत तन्मुखं यम्येन चाभवन् केशाः वाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युक्तं मध्यं चन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरुः नितम्बस्तेजसा भुवः ब्राह्मणस्तेजसा पादो तदङ्गुल्यो अर्कस्तेजसा वसुना च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूता प्रजापत्येन तेजसा नयनं यत्रं यज्ञे तथा पापकवतेजसा पुरोच सन्ध्या यो अस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषाः चैव देवानां चम्भवस्तेजसा शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्रपां तां विलोक्य उदं प्रापुरपरा महिषार्दिता शूलाद्विनिष्कृष्ट्या तदो तस्येऽपिनागधिकचक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्येष्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्ति तदो तस्ये उतासनः मारुतो दद्वाश्वासवान् पूर्णे तथे सुधी वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्ये कुलिशादमराधिपः तदो तस्ये सहस्रास्त्रो घण्टामेराव तात गजात् कालदण्डा दमोदण्डं पाशः चाम्बुवतिर्ददो प्रजापतिश्च छाबालां तदो ब्रह्मा कमण्डलरों समस्तरोमगोपेषु
निजर अस्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खण्डगं तस्या आशर्म च निर्मलं क्षीरोदश्यामलं हारं जरे च तथाम्बरे चूडामणि तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रम तथा शुभ्रं केयूरान् शर्वबाहुषि नुपुरो विमलो तद्वगे अवेय कामानुत्तमम् अङ्गुलीयक कररत्ना समस्ता स्वाङ्गुलीषु च विश्वकर्मा तदो तस्ये परशु चाति निर्वलम् अस्त्राणि निगरूपाणि तथा भेद्यं च दर्शनम् आम्लान् पङ्कजां मालां शिरशूरशिः चापराम् अददच्च लधि अस्तस्ये पङ्कजं चातिशोभनं हिमबाणं सिंहं रत्नानि विविधानि च तदा शून्यं सूर्यापानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणि विभूषितं नागहारं ततो तस्ये दत्ते च पृथिवी मीमाम् अन्यैरपि सुरेरदेवी भूषणेरा युद्धे अस्तदा सम्मानिता नाना दोच्येः साटादाहर्ष्य मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण कृत्यस्त्वमापुरितं नभः अमाय ताति महता प्रतिशब्दो महान् भूत चुचुषुभिः सकलां लोकाः समुद्राश्च शकं विपरे चचाल वसुधा जेलो सकलाश्च महीधरा जेति देवाश्च मुदा चामूर्च सिंहवाहिनीं दुष्टमृषीनयनश्चैनां भक्ति नम्रातमूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्ये ममरार्य शन्साखिल सैन्यास्ते समुद्रस्त्योदुदायुधा किमेतदिति क्रोधादाभ्यस्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दं शेषेरसुरे वृतः सह दर्दश ततो देवी व्याप्तलोकत्रयां दृष्ट्वा पदाकान्त्यं नतभुवं किरीटोलिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालां धनुर्जाणिः श्वेनेन तात
दिशो भुजसहस्रेण समन्य तादव्याप्तिसंस्थितां ततः प्रववृते युद्धे तया दिव्यासुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तिरादिपिता दिगवन्तरं महिषासुरसेनानीश्च सुराख्यो महासुरः यो युद्धे चामरश्यानीश्च चतुरं बलाविन्तः अस्थानामयुते षड्भिरुदग्राक्षो महासुरः अयुध्यतायुत्तान् च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशदभिश्च न्यूतेर्शिरोमा महासुरः अयुत्तानां सते षडङ्भीरवा शकलो यो युद्धे रणे गजवाजी सहस्रतेर्धे हेरेणिकः परिवारितः मृतो रथानां कौढ्याय च युद्धे तस्मिन् अयुध्यतः विडालाख्यो अयुतानां च पञ्चाशदभिरथा युद्धे युयुद्धे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतयुक्ते रथनागहरते वृताः यो युध्यो संयुगे दिव्याः सह तत्र महाशूराः कोटिकोटिसहस्रस्तेषु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्रा अवन्यमहिषासुरः तोमरेभिन्दिपाल्यैश्च शक्तिर्भीरमुषलेस्तदा युद्धो संयुगे दिव्या खण्डगे परशु वटदिशो केचिच्च चिक्षुषु शक्ति केचित् पार्श्वस्थापरे देवी खण्डग प्रहारे अस्तु ते तां हन्तो प्रचक्रमु सापि देवी ततस्तानि सहस्राणि चण्डिका लीलयेव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी अस्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धृतशठो देव्या वाहनकेशिरी चचारा सुरसैन्येषु वनेष्वि हुताशनः निःश्वासान् मुमुचे याश्च युध्यमाना रणे अम्बिका तो एव सत्यः सम्भूताः गणा शतसहस्रशः यो युध्योस्ते परशु
पदष्टो नाशयन्तो असुर गणान् देवी शाक्योपरेता आवाद्यन्तः वटहान् गणा सांघस्तथापिरे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मै युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गत्या शक्तिभिष्टभिः खण्डगादिभिश्च सतसो निजगानमहासुरान् पातयामांस चैवान्यान् घण्टास्वान् विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन वदध्या चान्यान् कर्षयत् केचिद् द्विधा कृता अस्ति चनो खण्डकपात्रे अस्ताथापिरे विपोथिसा नितातेन कत्या भुवि चेरिति वेमुच्ये केञ्चिद् दुधर्मंशलेन वृषः हता केञ्चिन्पतिता भूमौ विनाशूलेन वक्षसि निरन्तरा शरोधेन कृता केञ्चित् नाचिञ्जिरे स्येनानुकारिणीः प्राणान् ममुचुस्त्रे दर्शार्दना केषाञ्चित् छिन्ना ग्रीवा अस्तथापिरे शिरासि पेतुरन्ये सामन्ये मध्ये विदारिता विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरूप्यां वासुरा एकवार्य चेरचरणा केञ्चिद्द्विभ्या द्विधा कृता छिन्ने अपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुस्थिता कवन्धा यो युद्धोर्दीप्या गृहीत परमायुधा नेनोतो पश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलाश्रिताः कवन्ध्वाशीच्छन्यशिरसः खण्डकशाक्य द्योष्टिपाणयः तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुरा पातितो रथ नागश्चरेव वसुन्धरा अगम्या चावत्र यत्र भित्तिमहारण सोनितो सोधा महानद्य सद्यस्थ प्रशून्यसु मध्ये चासुरसैन्यस्य वारुणासुरवाचिनां शनेन तन्महासैन्य सुराणां तथाम्बिके निन्येच्छय तत्रावहेन स्त्रीणो दारो महाच्यं शौच सिंहो महानाद मृत्युशीरे
जन्दोतकेशरः शरीरभ्यो अमरानीनां शूनिव विचिन्त्वन्नि देव्यः गणेशतस्ते कृतः युद्धे महासुरे यथेसां तोतुसुहृदेवा पुष्पं वृष्टिमुचो देवी ओम। यदि मार्कंडे पुराण शर्वाणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्य महिषासुर सैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्याय उवाच एक श्लोका 68 एवं 69 एवं आदिति 166 पूर्ण हुआ। इस प्रकार से ये हमको पूर्ण हुआ। अब हम लोग संस्कृत के बाद इसका हिंदी अनुवाद सुनते हैं। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। महाकाली महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका प्रयोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खंडक ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूलपात्र और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं की स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों को यह सारी करतूतें हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आया हूँ, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही है। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की
कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह सब नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितांब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां हुई। वसु के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अनन्य देवता के तेज से उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुए हुए की शरीर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु भी अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा वाहन से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान की। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्षी की माला तथा ब्रह्मा जी ने कामंडलो भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कोपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, करे उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहों के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर फुसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा जी ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इसके साथ इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धराक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो
इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवता भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठाश्रपूर्वक उच्चारण स्वर से गर्जना की। इसके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उसकी बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पृथ्वी हिलने लगी। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी की क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना की कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिर कर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही है। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही है। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके 7 दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिछुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चांवर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथों सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों के साथ वाष्प नामक दैत्य भी उस युद्ध में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घोड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। पिंडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों को घिर कर लोहा लेने लगा। उसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़े को सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और
घोड़ों को सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के समान तोमर भिंदीपाल शक्ति मुशल खंडक परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खंडक प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में अपने अस्त्र शस्त्रों को वर्षा करके दैत्यों की वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंग मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवताओं का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा है हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े हुए सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु भिंदीपाल खंडक तथा पट्टिस आदि अस्त्रों